अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन क़ौमी शब-ए-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। UPATS ने दाई दिन मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर क़ासमी को किया गिरफ्तार। योगा भारत की नहीं बल्कि नेपाल की है देन, नेपाली वज़ीर आज़म का बयान। पहले भी कहा था असली अयोध्या नेपाल में है। भारत के नए IT क़वानीन बैनुल अक़वामी हुकूक़ इंसानी क़वानीन की करते हैं खिलाफ वर्जी। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीरों का भारत को खुला ख़त। देश में चुनाव आते ही नफरत का बाजार किया जाता है गर्म। अदालतों का दोहरा मेयार भी है तशवीशनाक। मौलाना अरशद मतनी का बयान। उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लड़े या नहीं, बीजेपी कश्मकश में। और राम मंदिर ज़मीन खरीद घोटाले में मुलविस चंपत राय पर बिजनौर में भी गौशाला से मुताल्लिक़ इल्ज़ाम। सहाफ़ी समेत 3 पर केस दर्ज। उत्तर प्रदेश ATS ने मजहब तब्दील करवाने पर मौलाना उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम क़ासमी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक दोनों उलमा इकराम ने 1000 हिंदुओं को बहला फुसलाकर और ज़ोर ज़बरदस्ती से मजहब तब्दील करवाया है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने पीर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ मालूमात दी। हालांकि वो 19 जून को ही गिरफ्तार किए गए थे। ATS का दावा है कि उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर क़ासमी दिल्ली, UP और दीगर रियासतों के लोगों को भी मजहब तब्दील करवाते रहे हैं। ATS का इल्ज़ाम है कि ये लोग ज़बरदस्ती लोगों को इस्लाम में दाखिल करते थे। ATS ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी बैरून ममालिक से फंडिंग होती थी। हालांकि दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी की वजह से मुसलमानों में गम व गुस्सा है। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज भी देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि मौलाना उमर गौतम और उनके मुआविन मुफ्ती जहांगीर क़ासमी पर झूठे इल्ज़ामात लगाकर फंसाया गया है। वो दस्तूर हिंद और सरकारी उसूल व ज़वाबित की मुकम्मल पैरवी करते हुए दावा सेंटर चलाते थे और तबलीगी सरगर्मियाँ अंजाम देते थे। ये पहला मौका नहीं है जब किसी आलिम दीन या दावती सरगर्मियों पर रोक लगाने की कोशिश की गई हो। इससे कबल डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा चुकी है। मौलाना उमर गौतम कई साल कबल शिर्क से तौबा करते हुए मज़हब इस्लाम में दाखिल हुए थे और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी काम में लगाकर राह निजात की राह पर दूसरों को भी चलने की तलक़ीन करते रहे हैं। नाज़रीन, 21 जून को योगा डे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी तशहीर भी भारत की देन के तौर पर होता है। लेकिन योगा भारत की देन नहीं बल्कि नेपाल की देन है, और वो भी उस वक्त से जबकि भारत का वजूद भी नहीं था। इस तरह का सनसनीखेज़ बयान दिया है नेपाल के अबूरी वज़ीर आज़म KP शर्मा ओली ने। शर्मा ने कहा कि ये उस वक्त की बात है जब भारत एक गैर तक़सीमशुदा एक बर्र आज़म की तरह था और इस हकीकत को भारतीय माहिरीन छुपा रहे हैं। इससे कबल भी शर्मा ने कहा था कि राम का जन्म नेपाल में हुआ था और वो नेपाली थे। शर्मा के मुताबिक हकीकत में अयोध्या नेपाल के बीरगंज रियासत के थोरी शहर में वाक़ है, जबकि भारत इसे अपने अयोध्या में करार देता है। शर्मा का ताज़ा बयान वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह में मुनक़दा एक प्रोग्राम के दौरान आया, जब उन्होंने भारत को नकली अयोध्या बनाकर तहज़ीबी नाजायज़ कब्ज़े की बात कही। आपको बता दें कि साल 2015 से 21 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी के बाद से इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर मनाया जाता है, और योगा ही के नाम पर RSS और दीगर हिंदुत्व परस्त तंजीमें बैरूनी ममालिक में न सिर्फ चंदा जमा करते हैं बल्कि आश्रमों के नाम पर हुकूमती रियायतें भी हासिल करती हैं। भारत के नए IT क़वानीन इंसानों के बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, इसलिए भारत को इन क़वानीन पर नज़रसानी करना चाहिए। इस तरह का मुतालबा मरकज़ी हुकूमत से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी सफ़ीरों ने एक ख़त के ज़रिए किया है। अपने ख़त में ख़ुसूसी सफ़ीरों ने तशवीश का इजहार किया है कि भारत के नए IT क़वानीन और गाइडलाइंस क़ानून 2021 बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के लिए साज़गार नहीं है। IT सारिफ़िन की निजी मालूमात जमा करना किसी भी इंसान के प्राइवेसी, इजहार की आज़ादी और इनफरादी आज़ादी को ख़त्म कर देता है, जो कि एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए ख़तरा है। ख़त में लिखा गया है कि भारतीय हुकूमत को नए क़वानीन के तहत ये यकीनी करना होगा कि नए क़वानीन से सहाफ़त की आज़ादी पर भी ख़तरा ना लगे। आपको बता दें कि हाल ही में व्हाट्सएप ने नए क़वानीन के तहत सारिफ़िन की मालूमात देने वाले नए हुकूमती क़ानून के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इसके अलावा ट्विटर और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान भी नए क़वानीन को लेकर काफ़ी रस्साकशी जारी है। गुज़िश्ता हफ़्ते मारूफ गुलकार TM कृष्णा ने भी मरकज़ी हुकूमत के नए IT क़वानीन के ख़िलाफ़ मद्रास हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है। देश में जब भी चुनाव आते हैं तो एक ख़ुसूसी विचारधारा वाले लोगों के ज़रिए अक़लियती फ़िरक़े को निशाना बनाया जाता है और नफ़रत का खेल शुरू हो जाता है। इस तरह का बयान दिया है जमीयतुल उलमा हिंद के तंजीम के क़ायद मौलाना अरशद मतनी ने। मौलाना ने अपने बयान में देश में कौमी इत्तेहाद और आपसी मेल जोल पर ज़ोर देकर कहा कि मुल्क में भाईचारे की अशद ज़रूरत है और मजहबी नफ़रत देश को विकास के नाम पर नहीं बल्कि विनाश की राह पर ले जा रही है। मौलाना ने कहा कि कोरोना की जब दूसरी लहर थी तो देश में लोग एक धम से ऊपर उठकर दूसरे की मदद कर रहे थे।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे की मदद कर रहे थे और नफ़रत की दीवार गिरा दी गई थी जो तासुब परस्त संघों ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए खड़ी की थी। मौलाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि चुनाव करीब आने पर फिर से नफ़रत का बाज़ार गर्म किया जा रहा है और एक विशेष विचारधारा के लोग पुलिस की निगरानी में पुरानी मस्जिदों निहत्ते मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बना रहे हैं। पिछले साल दिल्ली दंगों का हवाला देते हुए मौलाना ने दावा किया कि दिल्ली दंगों में मुस्लिम ज़्यादा मारे गए, उनकी दुकानें ज़्यादा लूटी गई, उनकी इबादत गाहों को अपवित्र किया गया और फिर उल्टा उन्हीं को सबसे ज़्यादा गिरफ्तार भी किया गया। और निचली अदालतों में ज़मानत तक नहीं होना भी इंसाफ का दोहरा मापदंड है। अगले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा समेत कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कोरोना के दूसरे लहर में भाजपा ने शुरू कर दी है। अगले चुनाव को लेकर बीजेपी काफ़ी संजीदा और कशमकश में है, क्योंकि बीजेपी के मुख्तलिफ नेताओं के बयान से तय है कि बीजेपी में अंदर ही अंदर बड़ी घमासान जारी है। बीजेपी कन्फ्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव योगी आदित्यनाथ की क़यादत में लड़े जाए या नहीं। बीजेपी के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑल इज़ वेल नहीं लग रहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर राम प्रसाद मौर्य का कहना है कि चुनाव जीतने के बाद ही केंद्रीय बीजेपी तय करेगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मौर्य के बयान के खिलाफ बीजेपी के दफ्तर में पत्रकारों से बात करते हुए यूपी से बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि चुनाव योगी आदित्यनाथ की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। इधर बीजेपी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव दोनों ही बीजेपी लीडरों की बात को सही मान रहे हैं। यहाँ एक बात काबिल जिक्र है कि पिछले एक महीने में बीजेपी के मरकज़ी लीडर BL संतोष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह दूसरी बार पीर को लखनऊ आए। इससे पहले योगी और दीगर लीडरों को मोदी, अमित शाह और बीजेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाकर बातचीत भी की थी। योगी की कारकर्दगी से जनता नाराज़ है, लेकिन मोदी और अमित शाह उत्तर प्रदेश में योगी से टक्कर नहीं ले सकते। सवाल योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की छवि को लेकर है, क्योंकि कोरोना दौर में जनता के बुरे हाल के बाद जनता के खुफिया सर्वे से RSS समेत बीजेपी की हवा निकल गई है और मरकज़ी बीजेपी कशमकश में है कि योगी को हटा दिया जाए तो किसका नाम आगे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीनियर जर्नलिस्ट विनीत नारायण समेत 3 लोगों पर FIR दर्ज की है, जिन्होंने बिजनौर के एक गौशाला पर से नाजायज़ कब्जे को हटाने दरख्वास्त दी थी। इस केस का अजीब पहलू ये भी है कि FIR राम मंदिर ज़मीन घोटाले में शामिल आरोपी चंपत राय की जानिब से की गई है और गौशाला पर चंपत राय के रिश्तेदार का कब्जा था। चंपत के रिश्तेदारों को हटाने सहाफ़ी और दीगर 2 अफराद ने शिकायत भी की थी, लेकिन उल्टा उन्हीं के खिलाफ 18 अलग अलग आरोप दर्ज किए गए हैं। नारायण की पोस्ट के मुताबिक अलका लाहौट इनामी फ़र्द ने अपनी ज़मीन से हटाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी थी, लेकिन किस तरह उनको मदद नहीं दी गई, क्योंकि चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट में ज़िम्मेदार भी थे और कब्ज़ा करने वाला शख्स चंपत का रिश्तेदार था, इसलिए उनसे मदद की उम्मीद थी। लेकिन चंपत राय की जानिब से मदद के बजाय उन पर FIR दर्ज की गई। चंपत राय के खिलाफ इजहार नापसंदगी करने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि खुद चंपत राय राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए के ज़मीन घोटाले में शामिल होने का इल्ज़ाम समाजवादी और आम आदमी पार्टियों के नेताओं की जानिब से लगाया गया है, जिससे मामले की संगीनी में इजाफा हो गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम क़ौमी ख़बरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दक़ा आलमी ख़बरों के लिए आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना न भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।